तो मैं रो रो कि तुमको हंसाया करूं। एक कन्हैया, अगर मेरे रोने से तुम मुस्कुरा सकते हो तो मैं इतना रोऊंगा ताकि तुम सदैव मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो। मेरे भैया, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, ही राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप तो वापस पहुंच गया, मन में विचार कर रहा है मर गया होगा। प्रहलाद तुम भगवान ने जाकर के आराम से लिटा दिया, इधर घूमते घामते फिर पहुंच गए सभा में और हाथ जोड़ के फिर बोले पिताजी राम राम। और जैसे ही सामने से फिर तो वो देखो, मन में विचार करो, जा तुम चट्टान से नीचे फेंक के आए, जो तो जब खरोचो ना आया आराम से डोल लो। बोले तुम कितने भी उपाय करो मुझे कुछ नहीं होगा। अब फिर हाथ पकड़ा और लेके चला, हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। रास्ते में तो क्या देखा, उस दर से उसकी बहन आ रही है जिसका नाम है सहिका। सहिका ने जवाब दिया, भैया इसे कहां ले जा रहे हो? बोले इसने राम का नाम लेना शुरू कर दिया, इसे हम ले जा रहे मारने के लिए। अच्छा हाँ, उसे मुझे दे दो, मैं समझा दूंगी। हिरण्यकश्यप बोलो तू ये कहीं समझाए को रहेगा, सब कुर्मा खानदान तो समझाए परेशान होगा, जो मान तो ही ना है। बोले नहीं नहीं मैं समझा दूंगी। बोले ठीक, ले समझाने से मान जाए अगर तो ठीक, अगर न माने तो ले जाना इसे और कहीं भी ले जा करके मार देना, इसका चेहरा मुझे दोबारा देखने को नहीं मिल जाए। हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद का हाथ सहिका के हाथ में देकर के चला गया, और जब हाथ देकर के चला गया तो याद रखना भैया, प्रहलाद से जवाब दिया है, प्रहलाद तुझे नहीं मालूम, जो तू राम का नाम ले रहा है इसी राम ने तेरे चाचा को मारा था, वो तेरा दुश्मन है, भगवान नहीं है। प्रहलाद ने हाथ जोड़े जवाब दिया, बुआ एक बात पूछे? बोले हाँ पूछो। जिसने तुम्हारे पति को मारा वो कौन है? हाँ, वो तो मेरा बाप यानी तुम्हारा सगा भैया है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं हुआ, काय को बाबरी बनी हो। और सही बात तो ये है बुआ, तुम भी मुझे मारने में लगी हो, और जब से मैं इस आंगन में पैदा हुआ हूं कभी मेरे बाप ने मेरी कदर नहीं की, कभी नहीं की। जब से आंगन में पैदा हुआ हूं तब से मेरे पिता ने मेरी कोई कदर नहीं की है, जब नहीं तब देखा जाए तो हमेशा मारने की सोचता रहता है। मेरे पिता ने एक बार भी गोद में बैठा करके मेरे सर पे हाथ फिरा के कभी 2 निवाले नहीं खिलाए, कभी मुझे भोजन नहीं कराया, कभी मुझे प्यार नहीं किया। मेरे पिता ने हमेशा मरवाने की कोशिश करता है। लेकिन बुआ अरे मान नहीं मेरो जाना, मेरे बबला ने मान नहीं मेरो जाना, मेरे पापा ने करे डारो या अरे मान नाई मेरो जाना, मेरे बबला ने मान नाई मेरो जाना, मेरे पापा ने करी डारो या अपमान नांग के बीच छुड़ाए दो, और मैया भाई हैरान के बुआ जहर पिलाए दो रे। बुआ पर्वत से मोई गिरायो, जब चली न कोई चाल लाल हाथी से है कुचलायो। मेरे पापा ने मान नहीं मेरो जानो, मेरे बबला ने करे डारो
इस घर में पैदा हुआ। मेरे पिता ने कभी गोद में बैठा करके मेरे सर पे हाथ फिरा के 2 निवाले नहीं खिलाए, और आज तू भी मुझे मारने के बतली है, मार ले, तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। प्रहलाद की बुआ ने जवाब दिया, तू ये न सोचना ये तेरी मीठी मीठी बातें सुन करके मैं पिघल जाऊंगी, मुझे ये बता राम का नाम छोड़ेगा या नहीं। प्रहलाद ने सर हिलाया, जवाब दिया, बुआ तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं छोड़ूंगा। सैका कहने लगी, तू है ही दुष्ट मरने के लायक। एक लकड़ियों का चट्टान चना, और लकड़ियों का चट्टान चना उसी पर बैठ गई। माता रानी के दिए हुए 2 चीर हैं, शीतला और अग्निया। शीतला चीर तो स्वयं ओढ़ लिया, अग्निया चीर प्रहलाद के ऊपर डाल दिया, और सोच रही है अग्नि की जब लगेगी तो मैं तो इस चीर में बच जाऊंगी, ये जल के राख हो जाएगा, राख हो जाएगा जल के। भगवान के ध्यान में प्रहलाद बैठे हैं, अर्धरात्रि का समय हुआ, आधी रात है। प्रहलाद को गोद में बैठाए बैठी है। प्रहलाद भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया, मेरे भक्त की अब तो अग्नि परीक्षा होने लगी, चलो देखते हैं। पवन देव को बुलाया, और पवन देव को बुला करके जवाब दिया, हे पवन देव मेरी एक बात सुनो। कहिए। बोले सुनिए। घुमड़ा इतनी तेजी से और पृथ्वी के परत पलट जाए, और घैराओ इतनी तेजी से दुष्टन के पर्दे फट घैराओ इतनी तेजी से पृथ्वी के परत पलट, घुमड़ाओ इतनी तेजी से दुष्टन के पर्दे फट जाते। गए हैं पवन देव से इशारा किया तो पवन देव वहां पर पहुंचे, इतनी तेजी से गए वो चीरे अदल बदल कर दिए, और भगवान का इशारा पाते ही अग्नि देव ने ऐसी चोट मारी है, चीर तो बदल ही चुके थे। शीतला चीर जो सैका के ऊपर पड़ा था, जो पवन देव ने उड़ा के प्रहलाद के ऊपर डाल दिया, प्रहलाद से अग्निया चीर उड़ा करके सैका के ऊपर डाल दिया। अग्नि देव ने जैसे ही प्रहार किया है तो सैका तो वहां जल के राख हो गई, और प्रहलाद उस चीर में बच गए। सुबह हुआ तो राक्षसों ने जाकर के देखा, क्या देखा, वहां प्रहलाद तो उस चीर में लिपटे बैठे राम राम कह रहे हो, सैका वहीं जली पड़ी है। सैका जब वहां जली पड़ी, राक्षसों ने देखा तो बहुत बुरा लगा, उनकी बहन खत्म हो गई, जली गई। तो ईंट कीचड़ पत्थर मारने लगे। देवताओं ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो उसी दिन से जब सहिका का शरीर जला है तो सहिका से इसका नाम होलिका हो गया। उसी दिन से हम हिंदुओं में एक त्योहार शुरू हो गया है, होली का। हिरण्यकश्यपु ने देखा है, मन में विचार किया, दुष्ट ने तो मेरी बहन को भी मार दिया और खुद नहीं मारा, मुझे लगता है अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। चला और जल्लादों से जाकर के कहा, सुनिए, एक लोहे के खम्भ को इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो खम्भा रंग की तरह लाल पड़ जाए।
हाँ, जब वो खम्मा बिल्कुल रंग की तरह लाल हो जाए तब हमें बताना। गए जल्लाद, लोहे के खम्म को गर्म करवाया गया और इतना ही गर्म करवाया जो बिल्कुल रंग की तरह लाल हो गया। अब प्रहलाद का हाथ पकड़ा, प्रहलाद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में घसीटता हुआ उसी खम्बे के पास में ले जाकर के खड़ा कर लिया और जवाब दिया, आप बता, अगर तेरे राम में ताकत हो तो इस खम्बे से भेंट के हमें तू दिखा दे। तेरे राम में अगर ताकत है तो इस खम्मा से भेंट। प्रहलाद ने देखा लोहे का खम्बा, ये इतना गर्म है, इससे अगर मैं भेंट जाऊंगा तो हमारी देह तो इसी से चिपटी रह जाएगी। भगवान ने मन में विचार किया है कि हमारे भक्त की अंतिम परीक्षा है कि अंतिम परीक्षा में फेल न हो जाए, तो स्वयं परमात्मा आए हैं, एक छोटी सी चींटी का रूप बनाया। अच्छा, प्रहलाद तो उससे भेंटने के लिए बार बार पिताजी कह रहे थे, तो प्रहलाद की निगाह वह खम्बे पे टिकी। अब भगवान एक छोटी सी चींटी को रूप बनाए के वह खम्मा पे ऊपर नीचे होकर रेंगने लगे। प्रहलाद की तो निगाह उसी खम्बे पर टिकी थी। जैसे ही प्रहलाद की निगाह में वो चींटी चढ़ी, चींटी घूम रही है उस पे, चींटी को घूमता हुआ देखा तो प्रहलाद मन में समझ गए, बाहरे भगवान, जब इतनी छोटी चींटी और जो लोहे के खम्भ को इतना गर्म है, इस पे डुल रही है, घूम रही है, जब इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने जवाब दिया, इस खम्भ से भेंटता है या नहीं? बोले, तुम क्या चाहते हो, भेंट जाऊं? बोले, बिल्कुल। प्रहलाद गए और आराम से खम्मा से भेंटे, हटे आए और जब दूर खड़े हो गए जवाब दिया, खम्मा से भी भेंट गया और इतना गर्म खम्मा, तुझे कुछ हुआ नहीं? बोले, नहीं। अच्छा, मुझे लगता है तुझे आज मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तू हर चीज से बच जाता है लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं सोचता था कि मेरा बेटा है, मुझे ही न मारना पड़े, लेकिन लगता है मुझे मारना ही पड़ेगा। हाथ में तलवार ली है और एक हाथ में अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जवाब दिया, अब बोला अपने भगवान को, हम देखते हैं तेरा भगवान आज मदद करने आता है या नहीं आता है। कहां है तेरा भगवान? बोला, बोल कहां पर है? तो प्रहलाद ने जवाब दिया, भगवान को ढूंढ रहे हो। सुना पिताजी, तो बोले प्रहलाद, राम मेरा और व्यापकी सारे संसार में है, वो मुझ में है, वो तुझ में है, जा खम्मा में है तलवार। मेरे राम की तुम्हें बड़ी फिक्र है, तो सुना, मेरा राम हर जगह है, मेरे पास भी है, आपके पास में भी है, तलवार में भी है, खम्बा में भी है, हर जगह भगवान है। बोले प्रहलाद, राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो मुझ में है, वो तुझ में है, जा खम्मा में है तलवार। मेरा भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यपु ने जवाब दिया, सुन, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाबो धुमनी जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने, बतलाइए तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद, राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो मुझ में है, वो तुझ में है,
जा खम्मा में है तलवार में है। प्रहलाद ने जवाब दिया मेरा भगवान हर जगह है, हर जगह है, हर समय है। और बाबा तुलसीदास भी कहते हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है। जहां भी भगवान को चाहो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, जहां भी भगवान को बुलाओ भगवान वहीं आ जाते हैं। तो बोले हर जगह है तेरा भगवान? प्रहलाद बोले हाँ हर जगह है। इस तलवार में भी है? बोले बिल्कुल। इस खम्मे में भी है? बोले बिल्कुल। प्रहलाद को छोड़ दिया और जवाब दिया आज तेरे खम्मा से हम भगवान को ही निकाल, आज तेरे हम भगवान को ही पहले देखेंगे, अब तुझे तो बाद में ही मारेंगे। अगर तू कहता है उस खम्मे में भगवान है तो आज तेरा भगवान कोई हम देखते हैं, देखे तेरे भगवान में कितनी ताकत है। क्रोध में आकर के हाथ में तलवार लेकर के आगे बढ़ा और खम्मे की तरफ जब पहुंचा है, आवेश में आकर के उस दुष्ट ने उस खम्मे के ऊपर जब तलवार चलाई, अरे यार सरर भाइयों रे सोई खम्मा फट गो भाई। अरे यार सरर भाइयों रे सोई खम्मा फट गो भाई। नरसिंह रूप में आई है, नरसिंह रूप में आई है, देखो बाया दुराई। क्रोध में आकर के जैसे ही खम्मा के ऊपर तलवार चलाई, खम्मा बीच से फटा और बीच से जब खम्मा फटा उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। मेरे लाला मजा करनी का पाओगे और बैरे पेड़ बबूल आम के फल क्या खाओगे। सोई देखो हरि को रूप हो से दुष्ट कोई गाओ, सोई देखो प्रभु को रूप हो समाको। बत्ता को उड़ गो हमें हो, बत्ता को उड़ गो हमें हो, आखी को उड़ गो है। सोई देखो हरि को रूप हो आखी को उड़ गो, सोई देखो हरि को रूप हो आखी को उड़ गो। भगवान के रूप को जैसे ही देखा है, हाथ से तलवार छूट के जमीन पर गिर पड़ी। देखता ही रह गया भगवान का ऐसा रूप, आधा शरीर इंसान का है और आधा शरीर शेर का है। लंबे लंबे से नोह, लंबे लंबे से दांत और बड़ी सी जिह्वा, मुंह से खून टपक रहा है, लंबे लंबे से जटा है। न आदमी समझ में आ रहा न शेर ही समझ में आ रहा। हाथ से तलवार वलवार छूट के तो वहीं गिर पड़ी और भयानक रूप को देख करके कांप गया। भगवान आगे बढ़े, नरसिंह रूप में आगे बढ़ करके पकड़ा है और जवाब दिया बहुत हो गया। प्रहलाद सामने खड़े हैं, प्रहलाद भी डर गए भगवान के स्वरूप को देखकर। वहां वर्षों तक महाघोर संग्राम हुआ। भगवान ने अंत में उठाया हिरण्यकश्यपु को, उठा करके और बीच दहलीज पर ले जाकर के अपने घुटनों पर रख करके बैठ गए। घुटनों पे रख के भगवान बैठ गए और जब घुटनों पे रख के बैठे भगवान बोले आज तू मारा जाएगा, बचेगा नहीं। और जैसे ही मरे हुए गुनाह सुनो हंसने लगा।
भगवान बोले मौत सामने खड़ी है लेकिन फिर भी हंस रहा है। और एक विशेष सूचना निवेदन है भैया, ये जो पीछे मोटरसाइकिल जिस किसी भी भैया की खड़ी हो, निवेदन है वहाँ बिछाई लग रही है, वहाँ से हटा के थोड़ा पीछे खड़ी कर दो। जिस किसी भी भैया की खड़ी हो, निवेदन है सभी से वहाँ से हटा लें और थोड़ा पीछे जा करके खड़ी कर दे। बोले मौत सामने खड़ी है फिर भी तू हंस रहा है। बोले बिल्कुल। क्यों? जवाब दिया मैं तो मर ही नहीं सकता, मर नहीं सकता है। बोले हाँ अमर है। बोले अमर नहीं हूं। बोले अमर जब नहीं है तो क्यों नहीं मर सकता है? बोले हमें ब्रह्मा ने वरदान दिए। भगवान बोले मर नहीं सकता, मरेगा, आज मरेगा। बोले भगवान सुन, मारो जई है नजर भर के देख ले, मारो जई है नजर भर के देख ले। नजर भर की देख ले, नजर भर की देख ले, मारो जई है नजर भर की देख ले, मारो जई है नजर भर की देख ले। हंस रहा है भगवान, घुटनों पे रखे हो, जवाब दो। सुनो, तुम ये कह रहे मारो जाइए, हम ये कह रहे सुनो। अरे ना मानव से ना दानव से, ना मानव से ना दानव से। जवाब दो, ना मानव से मरे ना हम दानव से मरे।